बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहाँ ना नींद है ना मौत, जहाँ ना गम है और ना कोई परेशानी, जहाँ बुढ़ापा नहीं बल्कि हमेशा की जवानी। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा खुद रब्बे कायनात ने किया। ये है जन्नतुल फिरदौस, जन्नतों का ताज, जन्नतों का आला तरीन मुकाम, वो इनाम जो सिर्फ उन बंदों के लिए जो रब की रज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रूहानी सफ़र पर जहां आप जानेंगे कि जन्नतुल फिरदौस क्या है, जन्नतुल फिरदौस कैसी होगी और इसमें कौन से खुश नसीब दाखिल होंगे, कुरान और हदीस में इसका क्या मुकाम है, जन्नतुल फिरदौस के जन्नतियों को कौन कौन सी नेमतें अता की जाएंगी और वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करने से हम अल्लाह के फजल से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ईमान से भर जाए और आपकी आंखों से इश्क़ इलाही के आंसू बहने लगें और आप अल्लाह के दीदार की हकीकी तलब महसूस करें, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो और हो सकता है कि यही वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसका नाम सुनते ही फरिश्ते भी चुक जाते हैं। वो अर्श इलाही के नीचे वाक़या है, जहाँ से बाकी जन्नतों की नहरें जारी होती हैं, जहाँ अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे करीब होंगे। और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला का दीदार सबसे ज़्यादा और बार बार नसीब होगा। फिरदौस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी सबसे बुलंदो बाला बाग के हैं। कुरान पाक में ये लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ और हर बार नेकोकारों कामिल मोमिनों के इनाम के तौर पर जिक्र हुआ। सूरह कहफ में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, जज़ाअहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतुल फिरदौसी खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। यानी उनका बदला उनके रब के पास फिरदौस के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से कभी निकलना नहीं चाहेंगे। यही वो जन्नत है जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि ये जन्नत का आला तरीन दर्जा है और इसके ऊपर सिर्फ अर्श इलाही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिरदौस जन्नत का दरमियानी और सबसे ऊंचा मुकाम है और यही वो जगह है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। यहाँ वो खुश नसीब रहेंगे जो न सिर्फ ईमान लाए बल्कि अपना माल, अपनी पसंद और नफसानी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान कर दिया। जन्नतुल फिरदौस के महल मोती, सुर्ख चांदी और याकूत और ज़मुरद के बने होंगे। वहाँ की मिट्टी कस्तूरी की होगी और ज़मीन हमवार, नरम और खुशबूदार होगी। वहाँ के दरख्तों के साए मीलों लंबे होंगे और उनके नीचे जन्नती आराम करेंगे। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे बहुत वसी और बहुत खूबसूरत होंगे और हर जन्नती के लिए अलग अलग महल होगा। उनके खुद्दाम, उनकी हूरें और उनके रूहानी साथी हमेशा उनके साथ रहेंगे। वहाँ के खैमे याकूत मोतियों के बने होंगे और वहाँ न दिन होगा न रात होगी, बल्कि अर्श इलाही का नूर होगा जो हर वक्त रोशनी अता करेगा। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे सोने और चांदी के होंगे। वहाँ की फिजा में कुरान मजीद की तिलावत, फरिश्तों की तस्बीह और जन्नतियों की हंसी खुशी के नगमे गूंजेंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले खुश नसीब लोग न सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार करेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी उन्हें नसीब होगी। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी ख़त्म न होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा शानदार होगा। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। वो ऐसी जन्नत है जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जब भी चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। सुभान अल्लाह।
جنت الفردوس میں 4 نہریں سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ نچلے درجے کے جنتیوں کو اوپر والے جنتیوں کے محلات یوں دکھائی دیں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے تمام نیکوکاروں کو چاندی کے 2 باغات ملیں گے، اور سابقون یعنی نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والوں کو سونے کے 2 باغات ملیں گے۔ اور پھر جنت الفردوس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔